हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन बैंक एसबीआई बैंक की तरफ से। एसबीआई आपको पता ही होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। ठीक है, सो ऐसे में अगर आपकी यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जॉब लग जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बिकॉज़ आपने देखा होगा कि बैंक्स में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपको क्रैक करने होते हैं और जो बहुत टफ़ होते हैं, ठीक है। और आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है, कॉमन टेस्ट होता है, ठीक है, और काफ़ी टफ़ होता है, वो सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और इसके बारे में चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपकी ये पोस्ट कौन सी पोस्ट का नाम है एसोसिएट VKYC सपोर्ट, यानी कि वीडियो KYC सपोर्ट, ठीक है। तो वीडियो KYC आपको करनी है जो भी इनके कस्टमर्स हैं उनकी, ठीक है, जो भी इनकी टीम है, सेल्स की टीम है, उनके साथ मिलके काम करना है। आपको बताया जाएगा, ट्रेनिंग होगी कि किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे उसको टैली करने, मैच करने हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। Review, execute and decision the allocated cases for video KYC processes. This includes close coordination with the sales team spokes as well as the customer by conducting the video KYC verification for potential existing customer base इन लाइन विद द प्रोसेस पॉलिसी डिफाइंड। तो जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और जो अपकमिंग जो भी कस्टमर्स हैं उन सब की आपको वीडियो KYC करनी है, सेल्स की जो टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके मिलके, ठीक है। इंश्योर 100% एडहेरेंस टू द रेगुलेशंस पॉलिसी डिफाइंड फॉर वीडियो KYC प्रोसेस एज वेल एज KYC डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो 100% एडहेरेंस टू द रेगुलेशंस, तो जो भी रेगुलेशन है, जो भी पॉलिसी की मतलब हाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने, बिकॉज जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात आ जाती है वो भी बैंक जैसे सेक्टर में, तो आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना होगा, वेरीफाई करना होगा, वेरिफिकेशन का वर्क है आपका। तो डॉक्यूमेंट्स में रियल हैं, फेक है, क्योंकि आपको पता ही हो कि आजकल लोग फेक भी कितनी आईडीज़ यूज़ करते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लोगों के पास आजकल देखा हो कि कुछ लोगों के पास एक से ज़्यादा आधार कार्ड भी होते हैं और पैन कार्ड भी डुप्लीकेट होते हैं। सो काफ़ी बारीकी से आपको वेरीफाई करना होगा कि कहीं कुछ भी मिस्टेक्स ना होने पाए, क्योंकि बैंक का काम है, ठीक है। तो आपकी ट्रेनिंग होगी, बताया जाएगा। इंश्योर एक्यूरेट अपडेटिंग ऑफ द डिसीजनिंग फाइल्स सिस्टम फॉर द फाइनल डिसीजन ऑन द केसेस। इंश्योर दैट द benchmark productivity, accuracy and TAT target is met and also support team targets for the same। तो कुछ टारगेट भी होगा। टारगेट का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ सेल्स का टारगेट, हाँ ऐसा कुछ होगा कि आपको कितना करना है, कम से कम कितनी KYC करनी, तो वो तो रहता ही है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कितना काम करना है वो तो रहता ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं ensure prioritization and closure of urgent customer internal stakeholders emails as well as VKYC referrals, ठीक है। तो मतलब आपको प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली वर्क करना है कि कौन से कस्टमर के लिए अर्जेंट है, ठीक है। और इंटरनल स्टेक होल्डर्स ईमेल, मतलब जो भी आपके साथ के जो कलीग्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके ईमेल्स को आप चेकआउट करेंगे और देखेंगे कि किस रेफरल्स, मतलब किसी ने रेफरेंस दिया कि हाँ इनका जल्दी कर दो, तो उनको आपको प्रायोरिटाइज़ करना है कि इनका पहले आप KYC कर लो, क्योंकि कुछ अर्जेंट भी हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो अभी इन्होंने यहाँ पे चीज़ें दे रखी है। जब आप काम करने लगो, जब सेलेक्ट हो जाओगे, जब ट्रेनिंग होगी, तो खुद आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। अब जाते हैं रिव्यू द प्रोसेस एंड प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई the gaps and highlight the same for changes including communication templates, customer concerns, RCAs. Maintain track process specific responsibilities assigned for any new changes in policies, system, process. Ensure near zero complaints from internal as well as external customer by ensuring accurate timely execution of responsibilities। तो देखिए यहाँ पे ज़ीरो कंप्लेंट्स की बात
की जा रही है, बिकॉज़ ये बैंक का काम। ज़रा सा अगर आपने कहीं एक बार भी आपने मिस्टेक किया तो वो आपकी फिर वो क्या कहते हैं, वो आपको माफ़ नहीं किया जा सकता उस पर, ठीक है। क्योंकि आप किसी और चीज़ में गलतियाँ करते हो, सपोज़ कस्टमर सपोर्ट में या कुछ भी डेटा एंट्री में, एक बार कहीं और सेक्टर का है, चलिए माना जा सकता है, लेकिन अगर बैंकिंग की बात हो गई, वो केवाईसी की बात हो गई, तो कुछ भी आपसे गलतियाँ एक्सपेक्ट नहीं की जाती है, ठीक है। ओके, अब जाते हैं कैटर टू exceptional request escalation queries and activities as required by the business। तो ये बात इन्होंने रिपीटेडली कही है कि एक बार इन्होंने पहले भी कहा है प्रायोरिटाइजेशन के बारे में, क्योंकि किसको प्रायोरिटाइज़ करना है, दोबारा भी इन्होंने यही कह रखा है, ठीक है, कि एक्सेप्शनल रिक्वेस्ट, तो कुछ अगर एक्सेप्शनल केसेस हैं तो उस पर भी आपको उसको प्रायोरिटी देनी है। तो वो सारी चीज़ें बात की है, आप जब सेलेक्ट हो जाते हो तो खुद आपकी ट्रेनिंग होगी तो आपको बताया जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें अप्लाई यहाँ पे आप कर सकते हो, 19 जुलाई से वैकेंसी आउट है, 30 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। हायरिंग ऑफिस लोकेटेड है गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है। इसके पहले से भी कुछ वैकेंसीज यहाँ पे सिमिलर जॉब्स आप देखेंगे आउट हुई है, जैसे कि गुड़गांव से है, फिर यहाँ पे चेन्नई से है, गुड़गांव से, मतलब और पहले से भी है जो कुछ जून से आउट है और मई से चेकआउट कर लीजिएगा आप, ठीक है। कुछ 19 जुलाई से अभी और दूसरी पोजीशंस भी है, ठीक है। ये आपकी है, ये डिड्यूप अंडर राइटिंग, ये क्या है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। वॉक इन डेस्क एंड बीओ सपोर्ट, ठीक है, ये भी आपकी 18 जुलाई से है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, वॉक इन है, तो आप ये सब भी आप चेकआउट कर सकते हो ओपन करके, ठीक है। मैंने तो आपको एक जॉब के बारे में बता दिया, बाकी आप यहाँ से और भी डिटेल्स देखना चाहो, 12 जुलाई को भी आउट है कस्टमर सर्विस की, ठीक है। तो आप ये सब, ये चेन्नई से है, तो ये सब चीज़ें भी आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो मैंने आपको डेट बता दी है, 30 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। अब जब आप यहाँ पे अप्लाई पर जाएंगे, ठीक है, यू डोंट नीड टू हैव एन अकाउंट। तो जनरली क्या होता है ना, कभी हम किसी पे अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कहते हैं कि इस पर आप अकाउंट बनाओ, ठीक है। खासतौर से जब फाइनेंशियल जो बॉडीज़ होती है, फाइनेंशियल कंपनीज होती है, पहले क्या होता है कि आप इसमें अकाउंट बनाओ, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये सारे जो चोचले होते हैं, खासतौर से जो प्राइवेट कंपनी के जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह है, वो ज़्यादा ये सब करते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की बात आ गई तो ऐसा यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं कि आप अपना अकाउंट बनाइए, जैसे फॉर्म फिल किया जाता है डायरेक्टली, आप वैसे यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। गेट स्टार्टेड राइट अवे बाई सिंपली यूजिंग योर ईमेल। योर प्रोफाइल विल बी क्रिएटेड एंड kept up to date automatically as you enter details for each of your job application। जस्ट आप यहाँ पे ईमेल आईडी आप डालोगे और फिर अग्री पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा, वेरीफाई करोगे, उसके बाद आपको पूरा जैसे फॉर्म फिल किया जाता है बिल्कुल वैसे ही फॉर्म फिल करनी है, सारी डिटेल्स फिल करनी है। जो फ्रेशर्स हो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस हो तो आपको एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है, क्यों छोड़ा जॉब, कितनी सैलरी है, क्या किस सेक्टर में, वो सारी चीज़ें लिखनी है। और क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बस एक मार्कशीट लगानी है आपके फाइनल एजुकेशन की, ठीक है, जो आप हाईएस्ट एजुकेशन की, 12th पास हो आप 12th लगा सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे एजुकेशन की डिटेल्स नहीं दे रखी है, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन की बात कही जाती है। अगर आप 12th हो, ठीक है, आप ट्राई कर लो, बाकी आप ग्रेजुएट हो, पीजी हो, एमबीए हो, जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पे आप मेंशन कर देना, ठीक है। और रेज्यूमे आपको यहाँ पे आपको लेटेस्ट रेज्यूमे जो है वो आपको अपलोड करना है। और सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई है, अगर आप जॉब में हो तो कितने साल का एक्सपीरियंस है और ये क्यों छोड़ा, कितनी सैलरी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, ठीक है। तो अच्छे से कीजिएगा। और लिंक्डइन की आपको यहाँ पे मतलब कुछ लिंक्स भी डालने के ऑप्शन आएंगे, ऐड लिंक्स, तो आप लिंक्डइन का डाल सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं और सिंपल सा फॉर्म है, ईजिली आप फिल कर लोगे, ठीक है। तो बस हो गया, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स पर वीडियोस बनाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।